श्रीमती सुप्रिया शुले। मैडम, मैं राजमोहन रेड्डी जी का भाषण अब सुन रही थी। उन्होंने एक पीड़ित माँ और उसके 2 बच्चों की कहानी सुनाई। शायद वो मेरे ही राज्य की होगी, क्योंकि इस देश में 11 ऐसे राज्य हैं जिसे बहुत सूखा आज हम सब देख रहे हैं। आज कहीं भी पेपर खोलिए या टीवी देखिए, लातूर और मराठवाड़ा की बात रोज आ रही है। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार का पूरा फेलियर ये नियंत्रण लाने में हुआ है। जैसे राजमोहन रेड्डी जी ने एक कहानी बताई, वैसे एक 12 साल की एक लड़की है, योगिता देसाई, जो स्कूल जा रही थी, कहीं पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन हो गया और बेचारी वो मर गई। राजश्री कांबळे नाम की 10 साल की लड़की है, वो कुएं में माँ को मदद करने के लिए गई थी, ऊपर से गिर गई और उसका भी देहांत हो गया। सचिन, केदार, स्वाति, ऐसे बहुत सारे बच्चे। किसानों के बारे में, आत्महत्या के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार और एक भयानक परिस्थिति हो गई है कि बच्चों की डेथ्स भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है। एक स्वाति पितळे नाम की लड़की है जो एसटी से कॉलेज जाती थी। 260 रुपया सिर्फ उसको चाहिए था एसटी के लिए। सरकार की तरफ बहुत मांग भी की, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। उस लड़की ने एक खत लिखा उसके पिताजी को, जिसका मेरे ख्याल से खैरे जी ने भी बोला कि शादी में बहुत सारी लड़कियों की दिक्कत हो रही है मराठवाड़ा में। तो इसके लिए वो लड़की ने ऐसा खत लिखा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन एसटी के लिए पैसे नहीं हैं, कल मेरी शादी करनी पड़ेगी, उसका भी खर्चा होगा, तो इससे बेहतर है कि मैं मेरी जान दे दूँ। और ये 19 साल की लड़की ने जान दी। मैडम, इट्स रियली अ ट्रैजिक सिचुएशन इन महाराष्ट्र टुडे। एंड आई वाज लिसनिंग टू खैरे जी स्पीच। खैरे जी का जो भाषण था, और भले हम अलग दल से हो, लेकिन महाराष्ट्र में आज हर पार्टी सिर्फ एक पार्टी छोड़ के एक आवाज़ में बोल रही है। हम सब की मांग एक ही है कि आप कुछ तो करिए, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी, क्योंकि वैसे तो शिवसेना वहाँ राज्य में है, लेकिन आप देख रहे खैरे जी का जो भाषण है, वो भाषण के सब मुद्दे अगर आप सुने तो उन्होंने जो मांगे की वो सारी केंद्र सरकार को की है, महाराष्ट्र सरकार को नहीं की। उनकी कैटल कैंप की मांग, कैटल कैंप तो राज्य ही चला सकता है, यहाँ से कौन कैटल कैंप देगा? यहाँ से पैसे आ सकते, लेकिन कैटल कैंप, मुझे याद है, खैरे जी को भी याद होगा, 2000 राजीव सातव भी शायद है महाराष्ट्र के, जब 2012 में ऐसी स्थिति हुई थी, इतनी गंभीर तो नहीं थी तब, इतना रेन डेफिसिट भी नहीं था, हर पार्टी ने मिल के, भले कांग्रेस हो, तब शायद बीजेपी भी थोड़ी एक्टिव थी कैटल कैंप्स में, लेकिन शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हर पर रिपब्लिक पार्टी हो, सब ने साथ मिलके कैटल कैंप्स चलाए थे, बहुत अच्छे कैटल कैंप। मुझे याद है तब, खैरे जी आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ दूध हुआ था इस टाइम। हर सब पूछ रहे थे हमको कि इतना पानी का दिक्कत है, फिर भी आप कैसे ये सूखे में दूध का प्रोडक्शन इतना अच्छा कैसा हुआ है? तो महाराष्ट्र में पहली बार इतना सूखा पड़ा है, और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता था सूखा पड़ने वाला है। अगस्त सितंबर में जब पूरा बारिश खत्म हो गई तो सबको पता था कि मराठवाड़ा में 50% डेफिसिट है बारिश की, और बहुत लोगों ने खत भी लिखे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप कुछ करिए, वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा, पानी कहीं से भी मंगाइए, लेकिन कुछ तो करिए क्योंकि दिक्कत आने वाली है। और मुझे खेद होता है बोलते हुए कि ये सरकार का पूरा फेलियर हुआ है। एक चीज़ लातूर के बारे में सब बोल रहे हैं कि लातूर में ट्रेन आई, बहुत अच्छी बात है, वो आती है खैरे जी की यहाँ से औरंगाबाद से होते होते लातूर जाती है, विजुअली बहुत अच्छी चीज़ थी, सबको लगा लातूर में पानी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लाया है, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम लाया है। 2 साल पहले जालना में भी पानी रेलवे से आया था। सो रेलवे डिपार्टमेंट किया कोई भी मंत्री हो, वो हमेशा महाराष्ट्र को मदद की भूमिका ही रेलवे डिपार्टमेंट की रही है। और इस बार भी लातूर की रिक्वायरमेंट के बारे में हर सब बोलते हैं, लातूर की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 करोड़ लीटर्स, और अगर सूखा पड़े तो कितना देना पड़ता है? 2.5 करोड़ लीटर्स। आज पानी कितना जा रहा है लातूर में? 65 लाख लीटर्स। मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या।
और दुख की बात ऐसी है कि रेलवे डिपार्टमेंट तो मदद करना चाहता है, लेकिन मीरठ से, और 2 कलेक्टरों का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ, लातूर कलेक्टर एज वेल एज सांगली कलेक्टर। मीरठ से पानी लातूर आ जा रहा है रेलवे से, जो भी पानी आ जा रहा है अच्छी तरह आ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। लेकिन आज ही एक बहुत गंभीर न्यूज़ आई है कि पातुर से भी पानी आने वाला था। ट्रेन औरंगाबाद में खैरे जी के यहाँ खड़ी है, लेकिन ये जो वहाँ के मंत्री है श्री लोणीकर जी, उन्होंने आज ही स्टेटमेंट किया है कि 15 दिन से रेल खड़ी है, लेकिन हमारा नियोजन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हम लातूर को पानी नहीं दे सकते। तो आप ही मैडम सोचिए कि इज इन दिस मिसमैनेजमेंट? आपको पता है 3, 4, 5 महीने से हर पेपर पढ़िए आप, इनके लातूर में कैबिनेट करवाए सबने, सारे महाराष्ट्र के मंत्री लातूर गए। हमें लगा चलो हम भी कोई मदद करें, तो कुछ ये टूरिज्म की तरह सारे इनके मंत्री देख के आए, हर तालुका घूम के आए। उसके बाद क्या हुआ? एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या हुआ? मैंने मराठवाड़ा के जाने के बाद 2 चीज़ें की, एक प्रधानमंत्री जी को खत लिखा और एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा। मैंने टाइम भी मांगा और ये प्रधानमंत्री जी ने टाइम भी दिया। महाराष्ट्र के हम काफ़ी सांसद उनको मिलने भी गए, उन्होंने भी कुछ सुझाव हमारे सुन लिए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक खत भी नहीं लिखा कि बस आपका खत आया है। इट्स रियली अ ट्रेजेडी कि ये सरकार के मन में क्या है। मुझे बताइए, ये सब जगह जाते हैं, मेक इन इंडिया का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं हमारे सीएम साहब। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो 10 दिन जा नहीं सकते मराठवाड़ा में पूरा उनका सामान लेके। हफ्ते में 10 दिन 15 दिन अगर सीएम साहब मराठवाड़ा में जाए तो पूरा जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा हिल जाता है। कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। नरेगा की बात भी बहुत लोगों ने कही। नरेगा की शुरुआत कहाँ हुई? 1972 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे याद है, बड़े मुख्यमंत्री को सूझा कि 72 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन वो पानी का नहीं, अन्न का सूखा था। इस टाइम अन्न है लेकिन पानी नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है इस साल। और जब ये NREGS उसका नाम था महाराष्ट्र में, और तभी 72 में ये शुरू हुई स्कीम शुरू होने के बाद हमेशा जब जब अड़चने आई, नरेगा स्कीम वहाँ यूज़ की। आज आपको मैडम आश्चर्य होगा कि नरेगा बिल्कुल आज मराठवाड़ा में चल रही है। मैडम इज इन द हाउस। इट्स अ सीरियस इशू निशिकांत जी। तो जितना काम नरेगा में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से भी विनती करूंगी कि आप सब ने उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नरेगा से ही, और माइग्रेशन पलायन की बात सलीम भाई ने की, पूरा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा से इतना माइग्रेशन हो रहा है। और दुख की बात है, लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, रहने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ गया। मुंबई हो, ठाणे हो, पिंपरी चिंचवड़ हो, मराठवाड़ा के सब लोग वहाँ रहने जा रहे हैं, क्योंकि अगर गांव में नरेगा के अच्छे काम अगर हो जाए तो इनको माइग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी थोड़ी सी मांगे है, ये जो आपको स्थिति है इनको सब पता है। मुझे याद है कि मंगला राय जी जो स्पीकर ने बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव में लिया था। दुख की बात ऐसी है कि हम लोग ने चर्चा पहली करनी थी और बाद में रिसर्च इनिशिएटिव ने काम करना था। यहाँ उल्टी बात होगी कि पहले रिसर्च इनिशिएटिव स्पीकर संवेदनशील है, लेकिन सरकार इतनी सीरियस नहीं है, दिख रहा है। इट्स फैक्चुअल, इट्स रियली अ ट्रेजेडी। बट इस परिस्थिति में मैं माननीय कृषि मंत्री जी को विनती करूँगी कि हमारी 3-4 ही मांगे महाराष्ट्र की तरफ से है। एक कॉमन है, सलीम भाई ने वही कहा, चंद्रकांत जी ने, वी वांट अ कंप्लीट वेवर फॉर ऑल द फार्मर्स। क्योंकि हम अगर कल बहुत सारा पूरी ऋण माफ़ी हम सब चाहते हैं, हर तरफ से चाहते हैं, कर्ज मुक्ति, जो भी आप कहो, कंप्लीट क्रॉप वेवर चाहिए। क्योंकि अगर ये सरकार से बहुत आता है कि 15 दिन में बारिश आएगी। आज चंद्रकांत जी भी बात कर रहे थे, तब कोई कह रहा था कि आपके यहाँ कल बारिश हुई, लेकिन कल बारिश हुई तो उनके तो कुछ अभी अगर वापस किसान बैंक के पास गया तो उसको कौन देगा पैसा फिर? तो इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, इसका हाँ या ना में सीधा मुझे जवाब चाहिए कि आप पूर्ण ऋण माफ़ी करेंगे, हाँ या ना। इसका एक जवाब वो मुझे दे दे। दूसरा है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स ऑफ द पास्ट, जो पहले पीक कर्जा लिया था उसका पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे या नहीं। और बहुत बार
ये किसानों के बारे में होता है, लेकिन ऐसे भी है लैंडलेस लेबर जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कुछ काम नहीं है, इनके बारे में क्या सोचा है। और सलीम भाई ने बात की, उन्होंने अच्छी बात की कि बहुत बार महिला और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सलीम भाई, आपको आश्चर्य हो लगेगा, लेकिन जब टैंकर आता है तब 144 कलम तो लगता ही है, लेकिन वो लाइन में कोई पुरुष नहीं खड़े रहते, सब महिला खड़ी रहती है। कभी कभी 4-4 घंटे महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है। कभी रात को 11-12 बजे टैंकर आता है, 2 बजे तक एक एक बूंद पानी के लिए हमारी ये महाराष्ट्र की महिला आज लड़ रही है, झगड़ रही है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप क्या करेंगे इस बारे में। आज एक्चुअली उमा भारती जी होती तो और अच्छा रहता, क्योंकि उनका एक बयान मैंने 2 दिन पहले टीवी पे देखा था। उमा जी के पास ये डिपार्टमेंट भी है और उन्होंने कहा था कि वो महाराष्ट्र में जाने वाली है और वहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं और पोपटराव पवार जिन्होंने अहमदनगर में अच्छा काम किया है वो देखने जा रही हूँ। मैं आपसे विनती करूँगी कि शिरपुर पैटर्न नाम का एक बहुत अच्छा खानापुरकर जी ने धुलिया में किया है। अविनाश पोल जी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो सारे मराठवाड़ा में आज काम कर रहे हैं। बीड़ में लोहिया जी है, मानव लोक नाम की एक एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। और ग्राम विकास नाम की भी एक संस्था है, वो सरकार से भी ज़्यादा आज कौन काम कर रहा है राज्य में, तो ये सारी संस्थाएं काम कर रही है। तो मैं इनसे विनती करूंगी कि आप इस सब बारे में सोचें। लोन वेवर का तो आप प्लीज़ जवाब सीधा सीधा दे दें। और एक विनती होगी कि बच्चों की शिक्षा के बारे में आपने क्या सोचा। आपकी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि बच्चों को शिक्षा में हम लोग कुछ मदद करेंगे, लेकिन जो फ़ी है सिर्फ वो माफ़ कर दी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी, पूरे साल की फ़ी वो माफ़ नहीं की। अगर वो आप कर देते सिर्फ, और मैं सबके लिए मांग नहीं रही हूँ, राज्य के लिए भी नहीं मांग रही हूँ, लेकिन सिर्फ जो बच्चे इस पीड़ा में है, जिनको शिक्षा लेने की इच्छा है लेकिन उनके माता पिता आज एक भी पैसा नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए अगर किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, मोटर ही नहीं चला तो बिजली का बिल कैसे लोग भरे, उसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए। और नए लोन और साइंटिफिकली आज आपकी सरकार महाराष्ट्र में जल में बहुत काम कर रही है, एक नया स्कीम भी लाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसमें 2 टेक्निकल इश्यूज़ है कि वहाँ एक जियोलॉजिस्ट भी कोई काम नहीं कर रहा है, साइंटिफिकली ये काम नहीं हो रहा है। तो जो एक्विफर है, वो एक्विफर एक बार डैमेज हो जाए तो 20 साल के बाद इट विल बी अ नेशनल डिज़ास्टर। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ये ज़रूर ये सारे काम करें, लेकिन अगर टेक्निकल एडवाइस उसमें ले ले तो ज़्यादा उसका जो किसान है उसको ज़्यादा आपकी मदद होगी। माइग्रेशन का बड़ा चैलेंज है, मनरेगा का मैंने के लिए। और कैटल कैंप के बारे में आपकी क्या सोच है, ये भी अगर आप साफ कर दे, क्योंकि कैटल कैंप्स की पेमेंट्स आज नहीं आ रही। उस्मानाबाद आप जाइए, बीड़ जाइए, लातूर जाइए, वो सारे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, सोलापुर है, सब जगह में कैटल कैंप्स की बहुत दिक्कत है। तो आपको डेटा तो बहुत सारा पहले आ चुका है, तो मैं आपको डेटा नहीं दूंगी, लेकिन महाराष्ट्र आज बहुत दिक्कत में है। लीडरशिप बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, ऐसा मैं अकेला नहीं कह रही हूँ, खैरे जी के भी स्पीच में जो आया। तो मेरी केंद्र सरकार से नम्र विनती है कि आप महाराष्ट्र की लीडरशिप से बात करें, ये डेटा पूरा वेरीफाई करें, और अगर उनसे काम नहीं हो रहा हो तो आप वहाँ आर्मी भेजिए और हमें मदद कीजिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ों को सिर्फ राजनीति की नहीं, हम सब की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर प्रीतम मुंडा।